ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर का जानना बंद कीजिए। सर्व चेष्टाओं को बंद कीजिए। अपना ही संवेदन कीजिए। सर्व ही धर्मों में ज्ञान और क्रिया को अच्छा माना जाता है, जबकि ध्यान ज्ञान और क्रिया के निरोध रूप है। ध्यान में हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं और निश्चेष्ट रहते हैं। कुछ वाचनिक और कायिक चेष्टा नहीं करते, कुछ विचार भी नहीं करते। सर्व जानना बंद रखते हैं, तब हमें अपना सुख अनुभव में आता है। जानने का मुख बाहर है और हमारा सुख भीतर है। वाचनिक चेष्टा और कायिक चेष्टा में भी हम अपने अनुभव से रहित रहते हैं। सिर से पांव तक हमारा स्वरूप है, जो सुख का बना हुआ है, और वह बहिर्दृष्टि का विषय नहीं है, ज्ञान का विषय नहीं है। क्रिया का विषय नहीं है। ज्ञान क्रिया के निरोध से ही हमें अपना सुख अनुभव में आता है। इंद्रियां बंद हो और कुछ भी बाह्य चेष्टा नहीं हो, तभी हमें हमारा सुख अनुभव में आता है। ज्ञान और क्रिया दोनों ही आरंभ रूप है और स्वानुभव आरंभ रहित है। ज्ञान में हम पर पदार्थों को, मूर्त पदार्थों को विषय करते हैं, वही परिग्रह है। और अनुभव परिग्रह रहित है, अपरिग्रह रूप है। मोक्ष मार्ग पर के आश्रित नहीं है। स्वाधीन है। हम सुख के ही बने हुए हैं, इसलिए सुख के लिए किसी पर की ओर देखना नहीं है, और पर की ओर देखने में ही हमारा सुख हमें अनुभव में नहीं आता है। हम अपने सुख से वंचित रहते हैं। अनादि से हम ज्ञान ही कर रहे हैं, क्रिया ही कर रहे हैं, और अपने उत्तम अतीन्द्रिय सुख से वंचित हैं। सर्व धर्मावलंबी अपने अपने ग्रंथों में जो कुछ लिखा गया है उसको प्रमाण मानते हैं, और उनकी समीचीनता के बारे में कुछ भी शंका नहीं करते, और वही अंधविश्वास है। बिना परीक्षा के किसी भी बात को स्वीकार कर लेना, उसी को अंधविश्वास कहते हैं। सुख अपने वेदन रूप है, तो सुख के लिए बस अपना वेदन करना अपेक्षित है,
अन्य कुछ भी करना हमको अपने सुख के वेदन से दूर रखता है। स्वभाव दुर्लभ नहीं होता है। बहिर्मुखता ही हमको अपने स्वभाव से दूर रखती है। और ज्ञान बहिर्मुखता रूप है, क्रिया भी बहिर्मुखता रूप है। और अपने सुख का अनुभव वेदन रूप है और काय और वचन की चेष्टा से रहित है। मोक्ष मार्ग में इंद्रिय का व्यापार नहीं, मन का व्यापार नहीं, वचन का व्यापार नहीं और काय का व्यापार नहीं, बुद्धि का भी कोई काम नहीं। सर्व आरंभ परिग्रह को छोड़िए तो स्वतः ही आपको उत्तम सुख का भोग होता है। अपना रूप निहारो चेतन, और अपना रूप वेदन के योग्य है। जीव स्वसंवेद्य है, वेदन ज्ञान से भिन्न है। एक जीव को दूसरे जीव के सुख का वेदन कदापि नहीं होता। ज्ञान के द्वारा दूसरे के सुख को नहीं जाना जा सकता है, अपने सुख को भी नहीं जाना जाता है। और जानने के नाम पर हम मूर्त पदार्थों को ही जानते आए हैं। इसलिए भले ही सारा जगत ज्ञान को अच्छा मानता हो, अपना स्वभाव भी मानता हो, पर वह मान्यता समीचीन नहीं है। जीव सुख चाहता है और केवल सुख स्वभावी है, वह सुख से अधिक नहीं है और सुख से न्यून भी नहीं है। अनादि से मूर्त का संबंध होने से ही जीव ज्ञान और क्रिया करता हुआ अपने सुख के अनुभव से वंचित रहता है। इस मूर्त काया के मदद से होने वाले ज्ञान और क्रिया को छोड़िए तो स्वतः ही आपका स्वरूप सुख प्रकट हो जाता है, आपके अनुभव में आने लगता है। और आप अपने हृदय से, अंतर हृदय से पूछिए कि आपको सुख चाहिए या जगत के पदार्थों का ज्ञान चाहिए। और जगत के पदार्थों का यदि आप ज्ञान भी करना चाहते हैं तो वह सुख के लिए करना चाहते हैं, और सुख ना मिले तो उन पदार्थों का ज्ञान भी नहीं करना चाहते। हमारी नैसर्गिक वांछा सुख की है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं और जानने में हम थकते हैं और सुख के अनुभव में हमको विश्राम मिलता है। जीव यदि जानना बंद रखे, काय चेष्टा वचन चेष्टा भी बंद रखे, तो फिर उसको थकावट बिल्कुल भी नहीं होती, रोग भी नहीं होता, क्षुधा त्रसा भी नहीं होते, मरण भी नहीं होता, निर्वाण होता है। और निर्वाण का अर्थ अतीन्द्रिय शाश्वत सुख की प्राप्ति है। केवल सुख की ही प्राप्ति है। और सुख के अलावा जितना कुछ जीव में होता है
वह सब मूर्त के संबंध से होता है और वह विभाव है। मोक्ष मार्ग सदा ही दुर्लभ रहता है। वह बहुसंख्या का विषय नहीं है। और जहाँ संख्या अधिक हो तो वहाँ मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। संख्या भेड़ों की होती है, सिंहों की नहीं। कोयले की खाने ही बहुत होती है, हीरों की नहीं। ऐसे ही समीचीन श्रद्धान वाले जीव अति अल्प ही होते हैं। से सब मिथ्या श्रद्धान से ही जीते हैं। और समीचीन श्रद्धा अपने अनुभव से होती है। जब बाहर का जानना सब छोड़ देता है, तब वह अपने उत्तम सुख का अनुभव करता है, तो वह फिर जानन क्रिया को बुरा जानता है। जानने को भी और अन्य सब क्रियाओं को बुरा जानता है और स्वतः होने वाले सुख को ही अच्छा जानता है। परतः होने वाले सुख को वह अच्छा नहीं जानता है। तो बाहर पर पदार्थ है, स्व पदार्थ नहीं है। आज तक किसी जीव ने अमूर्त को देखा जाना नहीं है, और जीव तो अमूर्त है। केवल हर जीव को अपने सुख का ही वेदन होता है, और कदाचित कर्म के संबंध से वेदना हो तो वेदना का अनुभव होता है। वह वेदन या अनुभव ज्ञान नहीं है। ज्ञान बहिर्मुखता रूप है और मूर्त का प्रकाशक है और संसार का हेतु है। ज्ञान से हम मूर्त के संबंध में ही विचार करते हैं, बुद्धि का उपयोग करते हैं, और अपने सुख के अनुभव को ज्ञान की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। कोई निरक्षर भी हो, वह भी अपने सुख के अनुभव से परमात्म दशा को प्राप्त करता है। जो जो ये कलयुग बढ़ रहा है, त्यों त्यों ही शिक्षा बढ़ रही है, लौकिक ज्ञान बढ़ रहा है और रोगादि भी बढ़ रहे हैं। बाह्य पदार्थों को अर्जित करने की भी होड़ हो गई है। जो जितना अधिक धन अर्जित करता है, वह उतना ही अच्छा माना जाता है। जो बहु आरंभ वाला है, बहुत परिग्रह वाला है, वही बड़ा आदमी माना जाता है। और जो परिग्रह रहित है, बाह्य ज्ञान से रहित है, आज का जगत उसको दुखी मानता है, मूर्ख मानता है। और यही वास्तव में कलयुग का स्वरूप है। हर बात को अंध रूप से स्वीकार करना योग्य नहीं है। और मोक्ष मार्ग तो केवल स्वानुभव रूप है, उसको किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। आप सुख का ही बना हुआ है और अपने सुख को भोगता है। जब वह सुख को बाहर ढूंढना बंद करता है, बाहर से जब निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, तब स्वतः ही वह अपने सुख के अनुभव रूप होता है। तभी वह सिमटता है।
और सिमटने से ही वह कर्म के बंधन से मुक्त होता है। आपके लिए आप ही आदरणीय है, क्योंकि सुख का स्रोत आप ही है। अपने लिए अपनी ही महिमा लेना योग्य है, क्योंकि आप ही आपको सुख का कारण है। जब पर पदार्थ सुख का कारण नहीं है तो फिर पर की महिमा लेना योग्य नहीं। हितकारी पदार्थ केवल अपनी अमूर्त काया है। अन्य जीवों का सुख किसी प्रकार हमारे अनुभव में नहीं आ सकता है, और मूर्त पदार्थों में सुख है ही नहीं। तो फिर शरण आपको आप, और अपना पदार्थ अमूर्त है, इसलिए वह ज्ञान का विषय नहीं है। बाहर जानना बंद कर देते हैं तो स्वतः ही हमको हमारा सुख सर्वांग में अनुभव में आता है। तो सुख के अनुभव की एक ही शर्त है कि हम ज्ञान और क्रिया को बंद करें। और यह प्रयोग करके देखिए कौन क्या कहता है, इससे कुछ फैसला करना योग्य नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या, सब जानना बंद कीजिए, सब क्रिया बंद कीजिए, और फिर देखिए क्या होता है, आपको क्या अनुपम उपलब्धि होती है। जो सुख आपने आज तक नहीं भोगा है वह सुख आपको प्राप्त होता है, और इतना ही नहीं है, वह सुख बंदीगत होता है। उत्तरोत्तर हमें अधिक सुख की प्राप्ति होती है, और फिर हम परिपूर्ण सुख को पा लेते हैं। मूर्त काया के बंधन से मुक्त होकर सदा अपने अमूर्त स्वरूप में रहते हैं, उत्तम सुख का अनुभव करते हुए रहते हैं। जब सुख बाहर नहीं है तो बाहर का क्यों कुछ जानना है, वह क्यों हमारा स्वभाव हो। और हमें सुख ही चाहिए तो और बात हमारे में क्यों हो, सुख ही हो। सुख चाहिए तो सुख ही होना चाहिए, ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ काय चेष्टा वचन चेष्टा की आवश्यकता नहीं है। और ज्ञान और वचन और काय की चेष्टा सब मूर्त के सहाय से होती है, मूर्त काया की सहायता से होती है। और बाहर का जानने के लिए तो बाहर का मूर्त पदार्थ स्थूल हो, प्रकाश आदि हो, इंद्रियां सही हो, मन आकुल व्याकुल नहीं हो, तो कुछ बाहर का कुछ जानने में आता है, और स्वभाव की कोई सीमा नहीं होती है। और जब अपने कोई हम अनुभव में लेते हैं, कहो तो बाहर का जानना बंद करते हैं, क्रिया भी बंद करते हैं, तो हमारा असीम सुख अनुभव में आने लगता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। कोई बाह्य पदार्थ की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, और बस उस सुख का अंत भी कभी नहीं होता। हम केवल सुख मूर्ति हैं, आनंद मूर्ति है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, रूप तो आनंद है, और इस कलिकाल में जीव को ज्ञान रूप मान लिया गया है, जो कि पराधीन है, इंद्रियों के अधीन है, मन के अधीन है,
मस्तिष्क के अधीन है, बाह्य पदार्थों के अधीन है। किसी बाह्य पदार्थ को हम जानना चाहें और वो बाहर दूर हो तो हम नहीं जान सकते। स्वभाव को सीमा नहीं होती है। सुख स्वभाव की कोई सीमा नहीं है, कोई शर्त नहीं है। इसलिए सब बाहर की चेष्टा और ज्ञान करने को छोड़कर अपने सुख को भोगिए। अपने को मूर्त के बंधन से रहित करिए, संसार सागर से पार उतरिए। ज्ञान करने में हम थकते हैं, बोलने में भी हम थकते हैं, काय चेष्टा करने में भी हम थकते हैं, बुद्धि के उपयोग में भी हम थकते हैं। इन सब को छोड़ देते हैं तो हमें विश्राम मिलता है, सुख की प्राप्ति होती है। स्वभाव में थकावट नहीं होती है। सुख का आप कितना ही अनुभव करें, अनंत काल तक करें, आपको बिल्कुल थकावट होने वाली नहीं। परमात्मा को निद्रा नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा बाह्य सर्व चेष्टाओं से रहित है। मूर्त इंद्रियां ही नहीं है, मूर्त मन नहीं है, मूर्त मस्तिष्क नहीं है, मूर्त काया नहीं है। केवल अपने स्वरूप में विश्रांति है, केवल अपने आनंद का भोग है। फिर वहाँ थकावट का कोई काम नहीं है। और परमात्मा होने की इच्छा है, भावना है, तो फिर थकने वाले सब कामों को बंद करिए, तो स्वतः ही आपको आनंद होने लगेगा, स्वतः ही आप परमात्मा हो जाएंगे। जैसे स्वर्ण पाषाण में मिलावट ना हो तो फिर वह स्वतः ही कांति रूप और पीला होता है। उसके लिए वास्तव में उसको कुछ भी नहीं करना होता है। ऐसे ही सुखानुभूति के लिए वास्तव में हमको कुछ भी करना नहीं होता है। जो कुछ हम कर रहे हैं उसको बंद करना होता है, करने से ही बंद होता है। निष्कर्म को बंद नहीं होता। करने का नाम ही आरंभ परिग्रह है, और करना वही मरना है। ज्ञान किया जाता है, बोला जाता है, काय चेष्टा भी की जाती, बुद्धि को भी उपयोग में लिया जाता है, और ये सब नहीं करते हैं तो सुख अपने आप ही अनुभव में आता है। उसमें कुछ करना नहीं होता है। करना भार रूप होता है। जीव अकर्ता स्वभावी है, परमात्मा कुछ भी नहीं करते। करे न धरे को, काऊ न हरे को, तभी जीव को अपने सुख का अनुभव होता है। प्रथम तो हम धर्म ग्रंथों की अंधश्रद्धा छोड़े। ग्रंथों का विस्तार बहुत है और उनकी समीचीनता भी संदिग्ध है। और हमें ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। हमें सुख की आवश्यकता है और हम सुख के बने हुए हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, दान आदि कुछ नहीं करना है। प्राणी संयम, अन्य जीवों की रक्षा करना, वह सब कुछ अपने को करना नहीं है।
अपने को तो बस एक इंद्रिय संयम करना है। इस मूर्त काया को किसी भी प्रकार से उपयोग में नहीं लेना है, बाह्य किसी पदार्थ को उपयोग में नहीं लेना है, उसको जानना देखना नहीं है, कुछ भी वाचनिक कायिक बौद्धिक चेष्टा नहीं करनी है, कुछ भी विचार नहीं करना। और ये निषेधात्मक स्थिति को जब हम प्रकट करते हैं तो फिर सर्वांग में आनंद शांति का अनुभव होता है। हम निरारंभ होते हैं, इंद्रिय ज्ञान से रहित होते हैं, निष्कंप होते हैं। अंतरंग में जो हमारी प्रतिमा है, बस उसी प्रतिमा के सुख का अनुभव होता है, और वह सुखानुभव ही आत्म दर्शन है, आत्म साक्षात्कार है, परमात्मा का दर्शन है, और वही मोक्ष का स्वरूप है। फिर जन्म नहीं है, मरण नहीं है, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। सब चेष्टाओं से रहित होइए तो फिर आपको सर्वांग में शांति का अनुभव होता है। वही शांति वास्तव में जीव को चाहिए, जिस शांति को पाने के बाद में फिर दुख का अनुभव बिल्कुल नहीं है। जहाँ शांति है वहाँ अशांति नहीं है, जहाँ सुख है वहाँ दुख नहीं है, जहाँ निर्वाण है वहाँ जन्म मरण नहीं है। बाहर की प्रवृत्ति हमको बार बार जन्म देती है और मारती है, और निवृत्ति हमको निर्वाण देती है, परमात्मा पद देती है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।